हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, हेलो एल्केन जैसे कि इसका नाम है हेलो प्लस एल्केन से मिलके बना है हेलो एल्केन। तो हेलो मतलब हेलोजन और एल्केन मतलब कुछ भी CH3 हो गया, CH3 CH2 CH3, कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो वो एल्केन में आ जाएगी। तो जब एल्केन की चेन के साथ कोई हेलोजन जुड़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है। अच्छा, जैसे देखो ये था हमारे पास CH3 क्या है ये? ईथेन। तो CH3 में हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके और उसकी जगह पे कोई हेलोजन जुड़ जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। इसको हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है। देखो, और जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl इस तरह से भी हो सकता है। तो ये भी जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके हेलोजन उसकी जगह पे जुड़ जाए तो उसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स। ठीक है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड। स्ट्रेट चेन होनी चाहिए एल्केन की और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स क्या होगा? जैसे कि ये भी दो नाम से कंबाइन है, हेलो प्लस एरीन्स। तो हेलो मतलब हेलोजन और एरीन मतलब एरोमेटिक रिंग। रिंग से हमारे दिमाग में सबसे पहला आता है बेंजीन रिंग। तो जब भी बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हेलोजन अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे हेलो एरीन्स। ठीक है। ये हेलोजन आपका कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके। तो इसको हम बोलेंगे हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन हमारा हो गया स्ट्रेट चेन्स के साथ। जब कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको बोलते हैं हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड। और जब रिंग वाली जो रिंग होगी उसके साथ जब हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो जो कंपाउंड होगा उसको हम बोलेंगे हेलो एरीन्स। ठीक है। तो ये हमें इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में ही पढ़ना है कि क्या कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस टाइप के हमारे पास हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरीन्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स उस पर जुड़े हुए हैं, उसके बेस पे हम क्लासिफाई करें। तो देखो, अगर एक हेलोजन एटम हमारे पास जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एक यानी एक के लिए मोनो वर्ड यूज करते हैं तो मोनो हेलो एल्केन। दो अगर हेलोजन जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें यहाँ पे हमारे पास दो एक्स यानी हेलोजन जुड़े हुए हैं तो डाई हेलो एल्केन। इसी तरह तीन होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन। इस तरह से जितने हेलोजन जुड़े हुए होंगे उसके बेस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरह हेलो एरीन्स के लिए है, एक हेलोजन अगर एरोमेटिक रिंग पे जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एरीन, दो जुड़े हुए हैं तो डाई हेलो एरीन, तीन जुड़े हुए हैं तो ट्राई हेलो एरीन। इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह हम कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं उसके बेस पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हम एक टाइप से और इसको क्लासिफाई करते हैं विच इज, देखो 11th क्लास में हमने पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, प्राइमरी हम कौन से हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स को बोलेंगे? जिसमें जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो फर्दर एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। और जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो फर्दर अगर दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। और जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अगर तीन मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे टर्शरी। ठीक है। यहाँ पे आर का मतलब है जैसे कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, जैसे CH3 हो गया या फिर CH3 CH2 हो गया, CH3 CH2 CH2 हो गया, कितनी भी कार्बन की चेन हो तो जिस पे ये हेलोजन जुड़ा हुआ है वो फर्दर एक कार्बन या फिर एक कार्बन की चेन से जुड़ रहा है तो वो प्राइमरी कहलाएगा। यहाँ पे देखो दो है तो सेकेंडरी कहलाएगा। और जिस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर तीन कार्बन की चेन से या तीन मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको टर्शरी हम बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह हम प्राइमरी का, सेकेंडरी और टर्शरी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद होता है एक एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स किसको बोलते हैं? हैलाइड मतलब तो हेलोजन,
ठीक है, यानी हेलोजन उसमें जुड़ा हुआ होगा। लेकिन एलाइलिक होता है जिस कार्बन पे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है, या फिर हम यूं कह सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है उस पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये अगर इसको हम कुछ भी एग्जाम्पल लेके लिखते हैं तो CH डबल बॉन्ड C और CH और CH2Cl, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर या नेक्स्ट कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उस केस में हम उस हैलाइड को बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसी तरह हेलो एल्केन के केस में है, इसी तरह हेलो एरीन्स के केस में, यानी रिंग की फॉर्म में भी अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड हेलो एरीन्स में, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड होता है। फिर बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, जैसे कि नाम है कि बेंजाइलिक और हैलाइड, यानी बेंजीन रिंग के अंदर बेंजीन रिंग जो है उसके साथ में जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उस पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसमें भी फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्लासिफाई कर सकते हैं हम, इसमें भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा ये देखना है हमें कि वो कितने फर्दर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, जब ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो हमारा हेलोजन एटम है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही जुड़ा होता है, ठीक है। एलाइलिक में क्या था, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम है उसके साथ जो हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। एलिफेटिक के केस में भी, हेलो एल्केन्स के केस में भी और हेलो एरीन्स के केस में भी। ओके, उसके बाद है एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स हम किसको बोलेंगे कि जो एरोमेटिक रिंग है, जो भी हमारी बेंजीन रिंग है उसकी डायरेक्टली हेलोजन एटम जब अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे एराइल हैलाइड्स। बेंजाइल हैलाइड में क्या था, ये रिंग थी और उसके साथ फिर कार्बन था और फिर हेलोजन जुड़ा हुआ था, और एराइल हैलाइड में क्या होगा, रिंग के डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे एराइल हैलाइड्स। तो ये हमारी कुछ क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की, ये सारे आपको पता होना चाहिए। इसके आगे हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का नेमिंग कैसे करते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।